चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बड़ी खबर की बेलारूस में 3.5 घंटे चली वार्ता, यूक्रेन की शर्त, क्रीमिया और डोनबास समेत पूरे देश से अपनी सेना वापस बुलाए रूस। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग थमेगी या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हो सका है। बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच में ऐतिहासिक बातचीत खत्म हो गई। बैठक कुल 3.5 घंटा चली। बातचीत में यूक्रेन ने मांग रखी कि रूस क्रीमिया और डोनबास समेत पूरे देश से अपनी सेना को वापस ले ले। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा था कि रूस के साथ बातचीत का उनका मुख्य लक्ष्य तत्काल को युद्ध विराम देना और रूसी सैनिकों की वापसी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू की, रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का दावा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल की बेलारूस में बातचीत के बाद एक बड़ा दावा किया है कि रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन रूस के बीच में जारी युद्ध के बीच में एक बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में समन्वय के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को युद्धग्रस्त देशों के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह भारत के विशेष दूत बनकर यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी का विकास मेरी जिम्मेदारी और प्राथमिकता है, बलिया में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि यूपी में 5वें चरण का चुनाव प्रचार पूरा होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों का अखाड़ा पूर्वांचल बन चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादियों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था और यूपी का विकास मेरी जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीएम योगी के समर्थन में यूके में निकाली गई कार रैली, आयोजक बोले यूपी के लिए बीजेपी जरूरी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इस चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब बीजेपी और योगी की यूपी में जीत के लिए यूके में रह रहे भारतीयों ने भी एक बार नई पहल शुरू कर दी है। यूके में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन के लिए यूके में कार रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि कार रैली का आयोजन उत्तर प्रदेश की जनता को एक मैसेज देने के लिए किया गया था कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मतदान करें। आयोजकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अखिलेश यादव बोले सपा के पक्ष में पहले चरण से ही हवा चली और सरकार बन रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि पहले ही चरण में मतदान से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है और सपा की सरकार अब बन रही है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि अम्बेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीटें सपा को मिलने जा रही है और आजमगढ़ जिले की भी सभी सीटें सपा ही जीतेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के आखिरी 2 चरणों में बीजेपी ने झोंक दिए ताकत। 2 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी सोनभद्र में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 मार्च को सोनभद्र जिले में प्रस्तावित एक चुनावी जनसभा के मद्देनजर तैयारियां अब चरम पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले की 4 विधानसभा से आए भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करेंगे। और इस बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने मिन्स्क में अपने दूतावास का परिचालन निलंबित किया, राजनयिकों को रूस से निकलने की दी अनुमति। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में बने गंभीर हालात के बीच में अमेरिका ने रूस में मौजूद अपने नागरिकों को कहा है उन्हें व्यावसायिक उड़ानों के जरिए रूस से निकलने पर तुरंत विचार करना चाहिए। विदेश विभाग ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में एयरलाइंस अपनी उड़ानों को रद्द कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गृह मंत्री अमित शाह बोले निवेश आएगा तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों का सफाया करके प्रदेश में निवेश का रास्ता साफ किया है। अब यूपी में निवेश आएगा तो हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और जनता भी अमन चैन से भय मुक्त होकर रहेगी। अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में विकास और रोजगार की पहली शर्त कानून व्यवस्था है। यूपी में कानून का साम्राज्य स्थापित करने में योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनाथ बोले अब डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, यहाँ बुआ बबुआ नहीं केवल बाबा चलेगा।
आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यहाँ डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, जिसमें मोदी का विजन होगा, योगी का मिशन होगा और जनता का पार्टिसिपेशन होगा। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत है, यहाँ अब सिर्फ गोली नहीं बल्कि गोला बनने लगा है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर लड़ाकू विमान भी बन रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत दुनिया के देशों से हथियार खरीदेगा नहीं बल्कि हथियार बेचने वाला देश बन जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मणिपुर में वोटिंग खत्म, शाम 5 बजे तक 78.03% हुआ मतदान। आपको बता दें कि मणिपुर में रविवार को पहले चरण का मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ शाम 5 बजे तक 78.03% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जानिए अब कब तक मुफ्त में मिलेगा राशन। आपको बता दें कि देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कम दाम पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपको हर महीने राशन का लाभ जरूर मिलता होगा। अब राशन कार्ड होल्डर्स को 1 महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। दरअसल जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसको लेकर सरकार कई तरह के ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब तक यूपी के राशन कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा था। इतना ही नहीं, लाभार्थियों को महीने में 2 बार गेहूं, चावल और साथ में दाल और खाने का तेल और नमक भी फ्री दिया जा रहा था। और दोस्तों अब इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इसकी अवधि खत्म होने वाली थी, जिसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की सरकार ने होली तक यानी कि मार्च तक अब मुफ्त राशन वितरण का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमूल दूध खरीदना अब हो जाएगा महंगा। आज से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है कीमतें। आपको बता दें कि अमूल दूध खरीदना अब महंगा हो जाएगा। दरअसल कंपनी ने देश भर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है और ताजा दरें 1 मार्च यानी कि आज से लागू हो जाएंगी। और आपको बता दें कि दाम में बढ़ोतरी अमूल दूध के सभी ब्रांडों पर लागू होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 15 मार्च से नहीं शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। डीजीसीए ने अगले आदेश तक निलंबित रखने का किया फैसला। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए ने सोमवार को कहा कि भारत से आने और जाने वाले इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट अगले आदेश तक अभी निलंबित रहेंगी। 16 नवम्बर 2021 को ही केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रखने का फैसला किया था। नवम्बर में इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू करने की बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में मिले वायरस यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते उड़ानें रद्द कर दी गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जून में आ सकती है कोरोना की चौथी लहर। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की चेतावनी। आपको बता दें कि कोविड-19 की तीसरी लहर लगभग खात्मे की तरफ है। तेजी से घट रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखकर अब लोगों में भी राहत है, लेकिन ऐसा कोरोना का खतरा टला नहीं है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है और कोरोना की चौथी लहर जून के मध्य या फिर आखिर तक आ सकती है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है। शोध में एक सांख्यिकीय मॉडल का इस्तेमाल किया गया और उसके नतीजों से पता चला कि अगली लहर लगभग 4 महीने तक रहेगी। शोध के मुताबिक भारत में कोविड की चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है और अगस्त के मध्य या फिर अंत तक ये चरम पर पहुंच सकती है। और आपको बता दें कि भारत में इस लहर की गंभीरता वायरस के वेरिएंट की प्रकृति और कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति पर निर्भर करेगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय